Okay. So, talking about the chakras, we have to understand फिजिकल फॉर्म में हमको चक्र अपनी बॉडी में नहीं दिखते, पर हम चक्रों की बात इन टर्म्स ऑफ फिजिकल बॉडी पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के जो गुच्छे होते हैं एट स्पेसिफिक प्लेसेस इन आवर स्पाइनल कॉर्ड, in our vertebral column, not spinal cord, where a number of nerves get associated with each other, leading to a specific set of organs. That is the best representation of chakra on our body. But chakras are not fixed in place according to yoga. As you start with the first chakra, we understand the first chakra is which one? पहला चक्र कौन सा होता है? मैम द लास्ट रो द रूट चक्रा. First chakra is the Mooladhara chakra. Seventh chakra is the crown chakra. Right? मूलाधार चक्र वाली जो हमारी लास्ट रो है, अगर हमको किसी को इस इल्यूजन की वर्ल्ड से, इस क्या बोलते हैं उनको, षड रिपुओं की वर्ल्ड से बाहर निकालना होता है, तो उनको हम बीज मंत्र लंग बोल सकते हैं. अकॉर्डिंग टू the placement of तन्मात्रा. तन्मात्रा दैट मीन्स कौन सा आपका सेंस एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे सेंस ऑर्गन नोज होता है. यानी अगर आप ऐसे व्यक्ति को जज करना चाहेंगे तो आप उसकी स्मेल करने की कैपेसिटी के बेसिस पर उसका रूट चक्र कितना एक्टिव है वो भी ध्यान दे सकते हैं. जब हम इस चक्र मूलाधार चक्र की रो की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे अर्थ एलिमेंट आता है. अर्थ एलिमेंट का जो सिंबल है वो स्क्वायर होता है. तो अगर आप उनको रूट चक्र से इम्बैलेंस से कोई भी आपको दिख रहा है, बहुत ज्यादा बार बार वही लौट के आ रहा है, यानी आप उसको बैलेंस करने के लिए एक स्क्वायर पीस का सिंबल दे सकते हैं. दैट स्क्वायर हैज टू बी येलो, ऑरेंजिश येलो. ओके. ये चक्र होता है बेसिकली भूलोक में, है ना. हम लास्ट लोक भूलोक होता है, और भूलोक का एस्पेक्ट सिर्फ फूड और शेल्टर यानी सर्वाइवल नीड्स से एसोसिएटेड होता है. तो जब आप रिलेशनशिप को, उसके अर्थ के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करना चाहेंगे तो आप उसको स्क्वायर पीस ऑफ येलो स्क्वायर पीस दे सकते हैं. ओके. टू एनहांस द तत्व अंडरस्टैंडिंग. जब आप इसके बीज मंत्र का जाप करते हैं तो आपका साउंड जो निकलता है ना, इट कम्स फ्रॉम pushing your lips in lung and putting your tongue flat. बोल के देखो तो समझ में आएगा. और जब लंग आप बोलते हो ना तो वाइब्रेशन कहाँ होती है शरीर में उसको समझो. तो आपकी वाइब्रेशंस जिन पार्ट्स ऑफ द बॉडी को वाइब्रेट करा रही हैं. स्क्वायर पीस किस चीज का? कागज का भी चलेगा. आप एक येलो कलर का ना प्रिंट आउट निकाल के दे दीजिए उसको,
वो भी एक यंत्र है। कॉपर हम मेटल मानते हैं, बहुत इफेक्टिव होता है किसी भी चीज को ग्राउंड करने के लिए। आप एक कॉपर का स्क्वायर पीस भी दे सकते हैं उसको। और कहाँ थी मैं? हाँ, तो जब हम इस बीज मंत्र के साउंड की बात करते हैं तो ये बीज मंत्र का साउंड ना हमारे पैलेट, ये पूरा आपका जो जॉ के अंदर वाला हिस्सा है पूरा वाइब्रेट होता है, ब्रेन आपका वाइब्रेट होता है, और यहाँ पे वाइब्रेशंस होती हैं बोलने पर। नीचे शरीर में आपको कहीं वाइब्रेशंस नहीं बोल फील होंगी जब आप लंग बोलेंगे। बोल के देखना, समझ में आएगा। तो जब हम इस शब्द का प्रोनाउंसिएशन करते हैं या हम इसका चैंटिंग करते हैं तो यहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट होके हमारे अंदर की जितनी भी इनसिक्योरिटीज होती हैं, स्पेशली रिलेटेड टू सर्वाइवल, और आजकल इनसिक्योरिटीज जब सर्वाइवल की बात होती है तो फाइनेंशियल और स्ट्रेंथ से एसोसिएटेड इनसिक्योरिटीज सबसे ज्यादा होती हैं। तो ये बीज मंत्र बेसिकली आपके नाड़ियों को खोल के इन इनसिक्योरिटीज को एंड करता है, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग टू मेक योर ब्रेन एक्टिव। जब इस बीज मंत्र सॉरी जब इस हाँ इस बीज मंत्र लंग की बात करते हैं ना, तो इसको कैरी कौन करता है, इसका वेहिकल कौन है? इसका वेहिकल है ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी किसका है? इंद्र भगवान का, है ना। और ऐरावत हाथी की हम कहते हैं कि 7 सूंड होती हैं, 7 ट्रंक्स होती हैं, एंड ईच ऑफ दैट ट्रंक कैरीज one of the colors of the rainbow with pure. They are the 7 aspects of the nature, of the natural laws in which we have to be in harmony with. 7 aspects क्या है? Sound. You have to be in harmony with your sounds using your ears. Touch. You have to be in harmony with touch using your skin. Unless and until your skin is healthy, you can't. Vision, eyes, taste, tongue, smell, nose, elimination यानी defecation, unless and until your anus is completely unblocked. पाइल्स वाला व्यक्ति इसलिए ज्यादा सफर करता है क्योंकि उसकी इनसिक्योरिटी लेवल हाई। एंड द 7th वन इज सेक्स के लिए जेनाइटल्स। तो ये सातों एस्पेक्ट को आपको जिंदगी में बैलेंस रखना है, तभी आप इस जीवन में पॉजिटिवली सर्वाइवल के षड रिपुओं से बाहर निकल पाएंगे। जब हम डेटी की बात करते हैं, मूलाधार चक्र की डेटी की बात करते हैं, तो उसकी डेटी है बाल ब्रह्म, यानी द चाइल्ड फॉर्म ऑफ द लॉर्ड ऑफ क्रिएशन। सो यानी ये आपका प्रिसाइडिंग डेटी हो गए, और ये होते हैं रूलर ऑफ द नॉर्थ डायरेक्शन। जब हम बाल ब्रह्म की बात करते हैं ना, तो बाल ब्रह्म has 4 heads and 4 arms, okay, and thereby all the 4 directions can be seen. These 4 directions हम तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के रूप में देखते हैं, बट हम जब बाल ब्रह्म के रूप में देखते हैं तो इट इज एसोसिएटेड विद द फिजिकल बॉडी। दैट मीन्स खाना पीना, एक्सरसाइज करना, सोना एंड सेक्स। दिस इज एसोसिएटेड विद अर्थ
All of this is associated with earth and mother. Okay. The second direction is your rational body, your rational being. That means your intellect, the condition of your reasoning, your logical being. The third one is your emotional existence, the moods and the feelings. How are they? How loyal you are, how romantic you are, they should be balanced. The fourth one is your intuitive mind, your inner voice. ओके, तो ये चारों चीजें आपकी ह्यूमन कॉन्शियसनेस से एसोसिएटेड है, इसलिए यहाँ की डेटी बाल ब्रह्म इनको सिंबलाइज कर रही है। और जब हम रूट चक्रा के एक्टिवेशन, हीलिंग, बैलेंस की बात करते हैं तो बाल ब्रह्म की एक्टिविटी आवर्स होते हैं ट्वाइलाइट आवर्स, यानी सुबह का डॉन का टाइम, यानी जो अपन कहते हैं सूर्य उदय हो रहा होता है, बीच का टाइम, सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद के बीच का टाइम। साथ ही साथ शाम को गोधूली वेला यानी डस्क का टाइम। दिस इज एक्चुअली द राइट टाइम where you can invoke calm and peace in mind. अगर आपको ध्यान होगा तो सूर्योदय से पहले का टाइम हम कहते हैं केतु का होता है और गोधूली बेले का टाइम हम कहते हैं कि राहु का होता है। तो बेसिकली हमें अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए इन दोनों को काबू में लाना पड़ेगा। तो मूलाधार कि इनसिक्योरिटीज, फियर्स को अगर हमको रिजॉल्व करना है तो दीज आर द टू टाइम्स ऑफ मेडिटेशन वेयर यू कैन यूटिलाइज द एनर्जीज ऑफ ब्रह्मा टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज। यहाँ की गॉडेस कौन है? जब हम तंत्र की बात करते हैं ना तो उसमें हम हर चक्र से एसोसिएटेड एक गॉडेस की बात करते हैं। तो यहाँ की शक्ति है लकिनी देवी। और she holds a shield, a sword, a skull, and is highly protected. जब हम गॉड्स की बात करते हैं तो यहाँ के रूलर होते हैं गणेश जी, द एलिफेंट हेडेड गॉड गणेशा। इसलिए विघ्न हर्ता का नाम उनको दिया गया है बिकॉज ही इज एबल टू remove the obstacles, bring control over your over analytical and critical nature, free the emotions and necessity of spiritual growth। इसकी फीलिंग ये सब गणेश जी से एसोसिएटेड है। तो गणेश जी यहाँ के देवता हो गए यानी गॉड हो गए। और when we start with the meditation, if you have done meditation with me, you will find that we start the meditation with first impact on tip of the nose, क्योंकि वो ही आपके मूलाधार चक्र से एसोसिएटेड है। वो ही आपके अंदर जो चेंज आना होता है ना, आई ऑलवेज end up with a lot of cold and cough when I begin with my meditation and I start doing it for a long time over here. तुम लोगों को तो मैं 3 मिनट से 4 मिनट तक कराती हूँ, पर मैं खुद का करती हूँ तो मेरा 15 से 20 मिनट का जाता है और फिर यहीं पे मैं यहाँ अटक अटक के
साइनोसाइटिस की मरीज हो जाती हूँ। तो जब हम इस चीज को समझेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी which is associated with Mooladhara is going to show a complex response if it is imbalanced. Okay. The next chakra is the chakra of sacral plane, Swadhisthana chakra, genitals, desires, hypogastric plexus का region, वम हमारा बीज मंत्र। अगर हम इसकी पेटल्स के मंत्रों की बात करें तो बम, भम, मम, यंग, रम, लम, ये सारे के सारे इस चक्रा के पेटल के मंत्रास हैं। और यहाँ का एलिमेंट क्या है? कौन सा एलिमेंट होता है सेक्रल चक्रा का? वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन सर्कल से होता है। लाइट ब्लू कलर का सर्कल रिप्रेजेंट्स वाटर एलिमेंट। जब हम भुवरलोक की बात करते हैं ना मोक्ष पट में, तो दैट इज द प्लेन ऑफ सेक्रल चक्रा। यहाँ का प्लैनेट कौन सा हो जाता है सेक्रल चक्र का प्लैनेट? अच्छा हाँ, एक चीज पहले मैं आपको बता दूं, कहाँ गया। जब हम एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट्स का एसोसिएशन देखते हैं ना थ्रू दिस, व्हाट इज देयर इन द चैट, through this Mokshat board, you will understand that this is the farthest planet of the solar system. कितना देना है? 2 एक सेकंड, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग, जरा मैं पेमेंट करके आऊं। तो जो लास्ट चक्र है, यानी जो हमारा फर्स्ट चक्र है, दैट रिप्रेजेंट्स द farthest planet of the solar system, which is Saturn. ओके, उससे पहले कौन सा प्लैनेट आएगा? जुपिटर। वो सेक्रल चक्र का प्लैनेट हो गया। उससे पहले कौन सा प्लैनेट आएगा? दूरी देखें अगर हम अर्थ से तो मार्स। उससे पहले हार्ट चक्र के प्लेन में आ जाएगा वीनस। उससे पहले थ्रोट चक्र के प्लेन में मरकुरी। उससे पहले थर्ड आई के प्लेन में मून। उससे पहले क्राउन के प्लेन में सन। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का कोई प्लैनेट नहीं है, और हम इस चीज को सिर्फ 7 लेयर्स में 7 प्लैनेट से एसोसिएट करते हैं, राहु केतु से एसोसिएट नहीं करते हैं, बिकॉज राहु एंड केतु आर सेड टू बी in the region between the crown and the third eye. Okay? तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे in terms of playing the game. But when we are talking about the chakras, आपका इस सेक्रल चक्र का प्लैनेट मरकुरी है, और उसका एस्पेक्ट कौन सा? लूनर एस्पेक्ट ऑफ मरकुरी, दैट मीन्स द फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ मरकुरी। जब मैंने तत्वा के
सिंबल की बात की थी, यानी वाटर साइन के सिंबल की बात की, तो मैंने कहा था सर्कल। सर्कल के अंदर आप एक क्रीसेंट शेप देखते हैं ना, द क्रीसेंट शेप ऑफ द मून, दैट इज द यंत्र ऑफ दिस चक्र in light blue color. Okay. 70% of our earth is made up of water, and thereby our body is also made up of approximately 70% of water. So our body is mainly affected by moon. That is why we see emotional aspects more so in women. Even our menstruation cycle is synchronized with the moon cycle. Okay. And it being associated with the feminine aspect of the moon, it is the center of procreation. The sound is mum, and जब आप इसको बोलोगे ना, तो आप मुझे बताओ आपके कौन से पार्ट में वाइब्रेशन हो रही होती है। जब हम इसको बोलते हैं तो हमारी बॉडी के नीचे के हिस्से में, द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज वाइब्रेटिंग. It has to be pronounced appropriately for that part to be vibrating. And that is how the body, lower body starts reacting. इस बीज मंत्र का वेहिकल मकर होता है, यानी मगर, crocodile. And when a person is extremely dominated by the second chakra, that person is actually behaving like a crocodile. Deceitful होता है crocodile. आराम फरमाना पसंद करता है crocodile. मुंह बंद करके लेटा रहता है, इंतजार करता है कि कौन कब फंसेगा, उसको मैं खा जाऊं. So this is what is the basis of the vehicle being crocodile. अच्छा हाँ, crocodile fat आपके सीमन की पोटेंसी बढ़ाने के काम भी आता है फॉर मेन. एंड कहते हैं मगरमच्छी आंसू मत रो, उसको भी आप एसोसिएट कर सकते हो बाय डिसीटफुल बिहेवियर, है ना. यहाँ की डेटी विष्णु जी हैं, और विष्णु जी का काम होता है मेंटेन करना, प्रिजर्व करना, और उन्हीं ने इस दुनिया को बनाए रखा है ना, तो उनके पास सारे के सारे हथियार हैं. ऑल द weapons needed, instruments needed for the right enjoyment of life. विष्णु जी का जो शंख होता है ना, उससे हम कहते हैं कि उसकी आवाज सुनने से ही आदमी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है. और इस चक्र में जो आपको ध्वनि दिखती है ना, वो जो गोल गोल घूमती हुई सी एहसास होती है, दैट इज एक्चुअली द सुदर्शन चक्र. The light of the Sudarshan chakra that is actually rotating. People who have experienced, I don't know if you have, but if you have experienced the budding of this chakra, you will find that this chakra actually rotates in this vortex formation exactly.
यहाँ की शक्ति होती है राकिनी देवी, और उनका काम होता है बैलेंस बनाए रखने का with aspect of giving the returns and taking the efforts, making the efforts. तो आपको बैलेंस बनाए रखने के लिए ये वाली देवी की बहुत जरूरत पड़ती है। इसका मेडिटेशन ऑफ द sacral chakra balances moon, and moon reflects the light of sun, so it helps indirectly balance sun. It lets you free of the lust, anger, greed, insecurity, jealousy, जो भी हमारे नीचे के चक्रा में पहुंचाने वाले षड रिपु हैं, उनसे आपको फ्री करता है। और जब हम एज की बात करेंगे, राइट, एज तो मैं भूल ही गई, ये 8 से 14 साल के बच्चे के कॉन्शियसनेस का लेवल रिप्रेजेंट करता है। और इस कॉन्शियसनेस का व्यक्ति 8 से 10 घंटे सोता है वूम्ब पोजीशन में, ऐसे उकड़ू घुसा के हाथ पैर, जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चा हमारे यूट्रस के अंदर होता है, एग्जैक्टली वैसे सोता है, पानी के अंदर अपने आप को इमेजिन करते हुए। दैट मीन्स ही फील्स अ लॉट ऑफ प्रेशर अराउंड हिम, एंड दे कीप ऑन, people with dominant second chakra keep on behaving, thinking themselves to be a hero, a prince, a king, somebody who has a very high status, a noble status, and tries to maintain the false self-esteem. Moving further, इसके बाद आएगा आपका मणिपुर चक्र, मणि जेम, पुर सिटी, so the city of gems is Manipur chakra. Location is the solar plexus, belly button, the epigastric plexus, यानी इन दोनों के बीच का एरिया। रम आपका साउंड है, और जो बीज मंत्रा के सॉरी पेटल के जो साउंड्स है वो आपके दंग, धंग, रंग, तंग, थंग, दंग, धंग, नंग और पंग, और फंग भी। ये सारे के सारे आप जब बोलोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कुछ आप तालू से बोलते हो, कुछ आप दांत दबा के बोलते हो, कुछ आप लिप्स के यूज से बोलते हो। तो उस बेसिस पर आपको समझ में आएगा कि आपके कौन से ऑर्गन्स वाइब्रेट करेंगे और कौन से ऑर्गन्स आपके एसोसिएट होंगे। यहाँ का तत्व क्या है? वायु। और वायु तत्व का यहाँ का तत्व क्या है? फायर। और यहाँ का जो तत्व का सिंबल है, दैट इज द ट्रायंगल। ऑर्गन कौन सा एसोसिएटेड है? सेंस ऑर्गन, विजन का आईज। और जब हम इस ऑर्गन इस चक्र से एसोसिएटेड ऑर्गन की बात करते हैं जिसपे भी इफेक्ट दिखेगा, वो है आपके फीट, लेग्स। और यहाँ का प्लैनेट सन। पर वैसे अगर हम देखेंगे तो यहाँ का प्लैनेट कौन सा था? मार्स। इसलिए दोनों ही चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है। और फायर इज वेरी यूजफुल फॉर डाइजेशन बेसिकली एंड मेटाबॉलिज्म। विजुअलाइजेशन यानी विजन
आपके कॉन्शियसनेस को बढ़ाती है, और जब आपकी दृष्टि में दम होता है तो आपकी दृष्टि की आग से सामने वाला आपकी दृष्टि से दृष्टि, आंख से आंख नहीं मिला पाता. तो अंडरस्टैंड दैट पार्ट एंड कोरिलेट इट. यहाँ के जो पेटल्स होते हैं ना चक्रा के, 10 पेटल्स का जो चक्र है आपका, लोटस है, वो 10 रुद्र को रिप्रेजेंट करता है. और जो बीज मंत्र का साउंड है दैट इज रम. रम एक ट्रायंगल पे बैठा हुआ होता है और इसका वेहिकल होता है बकरा, द रैम. रैम बेसिकली अगर हम समझते हैं तो एरीज साइन का सिंबल होता है. रैम बेसिकली कहते हैं कि बहुत मजबूत प्राणी होता है और उसका सिर बहुत मजबूत होता है. वो सिर आगे बढ़ा के ही लड़ने पड़ता है ना. तो एसोसिएट एंड अंडरस्टैंड how you are relating it to the people who are having a dominant solar plexus. Such people have very high intellect. They live in groups but as leaders, and they fight without thinking about the consequences. उनके पास एक अहंकार होता है और उनका अपीयरेंस बहुत ब्राइट होता है, बहुत फैशनेबल होता है. तो वैसा ही आपको रैम में रिप्रेजेंटेशन दिखता है. यहाँ की डेटी रुद्र यानी शिवा का फॉर्म, डिस्ट्रक्शन जो कि ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है, और शिवा बैठते हैं टाइगर की स्किन पर. टाइगर represents your mind, so you have to control your anger, control your mind. You have to if a person is behaving as if he is very old, disinterested, has no relationship with recognition, not interested in living long, or not interested in the lifestyle in general, यानी एम्बिशन की कमी है, तो आप समझ सकते हैं कि उनका थर्ड चक्रा इम्बैलेंस्ड है. यहाँ की शक्ति यानी गॉडेस है लकिनी, और उनका एसोसिएशन बेसिकली आपके विजन से है. उनके हाथ में होता है वज्र, द लाइटनिंग बोल्ट. ओके, एंड she is the Devi who fires the bow of Kamadev towards the sacral chakra, which brings a movement of energy. तो जिसका सोलर प्लेक्सस ब्लॉक्ड होता है उसका सेक्रल चक्रा सेक्सुअल एक्टिविटीज में हमेशा ही ब्लॉक मिलेगा. तो यहाँ की जो मेडिटेशन होती है that is associated with concentration on the navel and brings about a healthy lifestyle by proper digestion and makes you lose selfishness. Understand why I am associating it with selfishness. मैं थक गई अब. अभी तो 4 चक्र बचे. मैम नेक्स्ट क्लास कर लेंगे कोई सी. ऐसे ही बता मैम नेक्स्ट क्लास में ही कर लेंगे. तो मैं सच्ची में बहुत थक गई आज तो.
चलो अब मैं नहीं बता रही अनाहत चक्र। ठीक है, और अभी कुछ पूछने का तो नहीं है? फ्रेंड करें, टाटा बाय बाय करें। हाँ जी मैम। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली